Sound is coming. Your sound is not coming. It is connecting. Your audio is connecting. Yeah, now connected. हेलो। Hi Sweta, how are you? गुड आफ्टरनून सर। सर Good up. आवाज आ रही है? हाँ हाँ, now sound is आपकी coming. आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, now coming. यस सर। Uh, नाउ। Okay. How are you, Sweta? How are फाइन you? सर। बढ़िया Okay. चल रहा And first of all, very very congratulations for your continuous success in your career. है। यस सर। And you have already qualified for lecturership in Bihar, and again you have नो qualified सर। for, yeah. यूपी सर। Oh, आई sorry, एम in UP. पोस्टेड। In UP. So you have already qualified as a lecturer, and you have joined, and now another result came in your favor. That is 66th BPSC final list. Okay, in which you have selected yourself. Means your rank is very very nice, यस। and you are selected for BPRO, right? Bihar Panchayati यस Raj सर। Officer के तौर राइट पे. सर। So ओके। congratulations once again for this success. थैंक यू सर। और कैसा लग रहा है आपको थैंक इस यू सर। सक्सेस के बाद? सर अच्छा लग रहा है, मतलब एक जॉब पहले मिल गई थी, मतलब हम्म, एक्सपेक्टेशंस तो था कि मतलब होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मतलब सही. रिजल्ट का बहुत वेट कर रहे थे कि लिस्ट में एटलीस्ट नाम तो होना था। नाम तो होना तो चाहिए. फिर वही नाम आया तो फिर और लगा कि हाँ मतलब जितना मेहनत किया था वो बस निकल फिर। फाइनली आ ही गया. तो आपको हाँ सबसे पहले रिजल्ट का इंफॉर्मेशन कैसे मिला? सर, मतलब वो ग्रुप बन चुका था ना पहले ही कि रिजल्ट आ रहा है, एक दो दिन पहले से ही 66 बीपीएससी का। वो अच्छा अच्छा. टेलीग्राम पे। तो अच्छा अच्छा. 2 दिन से चल रहा था, फिर उस दिन फाइनल हुआ कि आ रहा है, वो शायद और जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो वो मतलब कि भेज आपको उस वो ग्रुप फिर के ग्रुप थ्रू में पता चला भेजा। कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो गई है? यस सर। ओके सब तब. पीडीएफ का वेट कर रहे थे। अच्छा अच्छा. तो आपका कैसा रहा रिएक्शन, टॉप 10 तो रिस्पॉन्स? आ गई थी। हाँ हाँ तब हाँ पहले तो पीडीएफ खोलने में डर लग रहा था, फिर डायरेक्ट नाम लिख के सर्च किया हाँ कि हाँ श्वेता। हाँ हाँ श्वेता बस सर्च किया तो श्वेता कुमारी आई। हाँ फिर हाँ फिर हाँ, और राइट. स्क्रॉल करने का था। फिर एक बार और किया तो फिर एक और श्वेता आई। फिर हम्म. मैंने तीसरी बार किया तो आया फिर सर मेरा श्वेता अग्रवाल, तो मैंने तो रोल नंबर भी नहीं चेक किया। हाँ बस तब लगा श्वेता अग्रवाल देखा। आ गया रिजल्ट. ऐसा बस लगा. बस फिर देखा भी नहीं कौन सा पोस्ट मिला क्या मिला, कुछ नहीं देखा, बस नाम देखा फिर कॉल कर दिया घर पे। ओके ओके, तो पापा भी बहुत खुश हुए हम. ऐसे तो आप पहले से ही खुशियां बांट रही हैं सफलता ले हाँ लेकर, सर। है ना? तो इस बार तो और भी ज्यादा सफलता हाँ। उनको खुशी प्रदान किया होगा, है ना? तो सब मेरा जो आज का यस पहला सर। क्वेश्चन है, इंटरव्यू तो आपका कोई इंटरव्यू है नहीं, ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट से कोई इंटरव्यू नहीं ले सकता मैं, है ना? तो सफल हैं आप तो. तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर वही मतलब फैमिली पेरेंट्स तो है ही, मम्मी पापा, मतलब ऑफ सर कोर्स. मेरा था बहुत अलग डिफरेंट, मतलब मैं तो सर बीएससी एमएससी की, फिर हम्म उसके बाद पीएचडी ज्वाइन कर ली थी। हम्म बट सर ऑलमोस्ट 3 साल हो गया था मुझे पीएचडी करते करते, तब हम्म मुझे लगा नहीं अब इस लाइन में नहीं बढ़ना है, तो मैं हम्म. ड्रॉप आउट कर दी पूरा 3 साल बाद पीएचडी। ओके. और मैं इधर सोची भी नहीं थी सिविल का कुछ भी। और मैं बस ड्रॉप आउट करके आई कि बस मुझे जॉब चाहिए कोई भी, मतलब मेरे फील्ड में केमिस्ट्री में। हम्म. तो मैं बस आ गई फिर यहाँ जॉब के लिए लगा, बट वही सर मतलब अच्छा गेट में रैंक भी आया मेरा, बट हम्म वही सर वैकेंसी नहीं आई क्योंकि कोविड आ गया नेक्स्ट ईयर। हम्म पता नहीं था किसी को इतना कोविड आएगा और फिर सारी वैकेंसी चली जाएंगी। हम्म. फिर सर वही 2020 से ये स्टार्ट हुआ सिविल का। 2020 से. 2020 मार्च से, मतलब हम्म उस टाइम बस फिर मुझे लगा कि मतलब सर 3 साल से क्या कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में, मतलब वहाँ पीएचडी चल रहा है फिर उसको छोड़ के आना, हाँ फिर यहाँ हाँ. 1 साल इस पीएसयू के जॉब के लिए लगना। फिर हम्म. लगा कि नहीं मतलब बहुत ज्यादा, मतलब पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, फिर कुछ हम्म. ऐसा करना चाहिए मतलब एटलीस्ट कुछ कर सके कुछ कुछ अच्छा। कंट्रीब्यूट कर तो सके फिर वही सोसाइटी में, या हाँ चेंज लाना, हम्म मतलब अब एक जॉब अब नहीं रहना, मतलब अब ये नहीं था कि जॉब चाहिए, अब था कि हम्म करना है तो अब कुछ करना है बस। ये हम्म.
तो फिर वही देखा, मार्च अप्रैल में शुरू किया देखना हम्म, कि क्या कर सकते हैं। तो फिर लगा कि बिहार से हैं तो पहले छोटा करके देखते हैं, क्योंकि एकदम नए थे इस फील्ड में। कोई हम्म, दूर दूर का कोई फैमिली में भी इस फील्ड में नहीं है। तो हम्म, ना कभी पॉलिटी हिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा है कभी भी, वही हम्म, जो एट नाइन्थ क्लास में पढ़ा। हम्म, तो फिर सोचा कि पहले स्टेट का देख के देखते हैं। तो हम्म, बस फिर बिहार का देखा, वही टॉपर्स की सब कुछ स्ट्रेटेजी सब कुछ। हम्म, देन फिर उसमें लग गई करना। हम्म, तो फिर वही उस टाइम पेरेंट्स इतना सपोर्ट किए, मतलब 3 साल बाद पीएचडी छोड़ के मेरे डिसीजन को हम्म, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि हम्म, तुम, मतलब पता था उनको इस फील्ड में जॉब नहीं है केमिस्ट्री में, और भी हम्म, पढ़ाने का वही प्राइवेट में मिलेगा आपको। हम्म, तो फिर बहुत सपोर्ट किए, फिर घर पे ही मैं रही फिर उसके बाद 20 के बाद। हम्म, उस टाइम तो कोरोना था भी नहीं, 19 में सॉरी। हम्म, फिर मैं घर पे थी, फिर पेरेंट्स और कुछ दोस्त है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर वही चला। फिर प्री तो सर मतलब वो गाइडेंस हो गया था, मतलब पहले स्टैंडर्ड बुक सब कुछ पढ़ा, मतलब टॉपर्स के देखी स्ट्रैटेजी, फिर खुद की स्ट्रैटेजी बनाई, सारी एनसीईआरटी फॉलो की। फिर कुछ कुछ मतलब ऐसे ही यूट्यूब का सपोर्ट लिया। तो प्री तो क्वालिफाई हो गया इन मतलब दिसंबर तक मैं बस प्री के लिए फोकस थी। मतलब पहली बार ये सब पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर अब जब प्री दे के आई जिस दिन, तो मार्क्स कैलकुलेट किया तो लगा हो ही जाएगा। तो बस फिर अगले दिन बिना वेस्ट ऑफ टाइम नेक्स्ट डे ही मैं मेंस का नोट्स बनाना स्टार्ट कर दी थी। तब मैं वही फिर मैं वो यूट्यूब पे देख रही थी, फिर मुझे आपका दिखा चैनल, वो बीपीएससी का। आपने बहुत सारे वीडियोस डाले थे ना मेंस के, हर एक टॉपिक के, हिस्ट्री के मोस्टली, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट और सब बिहार के पर्सपेक्टिव में जो इजिली मिलते नहीं है। तो फिर मुझे आप वहां से आपका पता चला, तो फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया था मेंस आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि वही सबसे मेन चीज है सर, अगर मेंस करना है तो आंसर राइटिंग। और कभी भी मतलब आंसर राइटिंग तो मतलब दूर से कभी किया ही नहीं था, पहले तो प्री फोकस ही था। फिर मेंस हुआ तब लगा चले अब होगा क्या, कर तो लिया। मतलब आंसर राइटिंग का ए भी नहीं आता था मेरे को, बस नोट्स बनाना स्टार्ट करने लगे थे। तो फिर आपसे वही जुड़े तो गाइडेंस मिला हर दिन, जो आप एक क्वेश्चन देते थे, मतलब वो पहला आंसर था मेरा। जब आप क्वेश्चन देते थे मैं लिखती थी, तो मतलब पहले तो मैं लिखती थी, मैं तो देख के लिखती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या लिखूं। कुछ ना नोट्स था मेरे पास ना कुछ था, तो मैं ऐसे ही लिख देती थी। फिर मैं नोट्स अपना बना के फिर देख के लिखती थी, फिर दूसरे तीसरे आंसर में मैं फिर बिना देखे लिख के आपको देती थी, फिर आप जो पूरा फीडबैक देते थे। शुरू में तो आपने भी देखा होगा मेरे आंसर, मतलब मैं एकदम टू द पॉइंट लिख देती थी, लगता फ्री के टाइप लिख रही हो, मतलब कुछ भी वैसा नहीं लिखती थी। फिर आपका जैसा जैसा फीडबैक आया उसको मैंने फॉलो किया। फिर बहुत ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट जैन फरवरी मार्च तक आते आते मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया था, क्योंकि हर दिन आपसे फीडबैक मिल रहा था और आंसर राइटिंग टेस्ट भी चल रहा था। तो उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर वही मार्च तक तो अच्छा चल रहा था, फिर वही ब्रेकअप हो गया अप्रैल में सेकंड कोविड के चलते। फिर 2 मंथ पूरा डिस्टर्ब रहा, फिर पढ़ाई छूट गई। अब अप्रैल में तो कुछ भी नहीं हुआ, पूरे फैमिली में कोविड चल रहा था। हाँ हाँ, फिर बताइए। जून से वही। और उस तरह हम्म, से इंटरव्यू फिर तक जून पहुंच से गई। फिर लाइन आया। हम्म, फिर फिर तो सर अचानक मेंस का डेट आ गया जुलाई हम्म, में। देखिए, आपका वही मीडियम क्या था, इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश था सर, और हम्म, ऑप्शनल वही केमिस्ट्री था, मैं ये क्वेश्चन केमिस्ट्री रखा। हाँ, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तो जान ही रहा हूँ। ठीक है, हम दोनों तो जुड़े हुए हैं राइटिंग से। तो लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि आपका मीडियम क्या है, आपका ऑप्शनल। तो आपका ऑप्शनल केमिस्ट्री है, यस करेक्ट? सर, और आपको पता ही है। केमिस्ट्री है सर। हाँ, और आपको पता है कि अपने एक और स्टूडेंट हैं, सजल कुमार सिंह, उनका भी केमिस्ट्री है, यस सर। और वो भी यस सिलेक्टेड हुए सर हैं। तो हमें यस केमिस्ट्री सर, का, वो सेम पोस्ट मिली है। हाँ, सेम पोस्ट भी मिली है। और केमिस्ट्री के लिए कुछ लोगों का इंक्वायरी आया है हमारे पास, जो कि यस चाहते सर। हैं कि आप लोग उन्हें गाइड करें हमारे इस केएम लर्निंग चैनल के थ्रू, जो कि आपको पता है टीचमिंट ऐप में मैं पढ़ा रहा हूँ, पीटी और मेंस दोनों ही। और मेरा मेंस का कोर्स भी यस चल ही सर। रहा है राइटिंग का। इस बार पिछले बार जैसे आपके साथ आपके बैच में हमारा टेलीग्राम चैनल पे चल रहा था, तो यस वैसे ही सर। टीचमिंट मैम ऐप में, सॉरी, ऐप में मेरा कोर्स चालू हो चुका है, और टेलीग्राम चैनल के थ्रू वही राइटिंग आना और जाना, फीडबैक लेना, ये सब शुरू हो चुका है। तो कुछ अच्छा। लोग कनेक्ट हुए यस सर। आपके थ्रू, मीन्स आप दोनों की सफलता के यस बाद, सर। कि भाई केमिस्ट्री में मुझे सर हेल्प चाहिए। और केमिस्ट्री मुझे यस पता है सर। कि मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन हमारे थ्रू यस आप सर। आए हैं आगे, तो आप दोनों का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है।
तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों यस एक सर। प्लेटफॉर्म पे जब भी नेक्स्ट टाइम शेड्यूल करेंगे हम लोग, तो आप उन लोगों को एक अच्छा यस सर। गाइड, बुक लिस्ट के साथ में, स्ट्रेटेजी के साथ में, ओरल लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उनके डाउट्स क्लियर होंगे। यस सर। ठीक है, तो ये जरूर दीजिएगा। ऐसे तो सर मेरा हम्म, पीजी तक ही केमिस्ट्री में पढ़ रही हूँ शुरू से ही। यूजी हाँ केमिस्ट्री है, पीजी केमिस्ट्री है। तो सर मेरा पीजी तो नेट सीएसआईआर जेआरएफ लेवल तक का हम्म, केमिस्ट्री ऑलरेडी था। तो हाँ मुझे दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मुझे बस डिस्क्रिप्टिव तैयार करना था। हम्म कॉन्सेप्ट मुझे पहले से आते थे सारे। सही मेरे बात लिए है। कुछ नया था नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड यस बताएं सर। ताकि लोगों को लगे कि भाई अब कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। सर फैमिली में वही सर, पापा वो बिजनेस में है, उनकी हम्म शॉप थी। हम्म और मम्मी वो हाउस मेकर है। हम्म और एक भैया है और एक, तो भैया बैंक में पीओ एज अ पीओ जॉब कर रहे हैं। और जो हम्म छोटा भाई है वो आईटी सेक्टर में हम्म मेक माई ट्रिप में जॉब करता है। तो ओके। और मैं हूँ। हम्म तो उन लोगों ने बीटेक किया, भाई ने बीसीए किया और मैंने बीएससी कर लिया। ओके ओके। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड भी हमें पता चल गया, एजुकेशनल बैकग्राउंड तो पता ही है कि थ्रू आउट केमिस्ट्री आपने पढ़ा, राइट। और यस आप ये सर। भी करियर भी पता चल चुका है कि एज ए लेक्चरर भी आप ज्वाइन कर चुकी थी, है ना। और आप बिहार यस के सर अभी किया। बीपीआरओ में भी आपका सिलेक्शन हुआ। तो नेक्स्ट मैं ये पूछना यस। चाहूंगा कि आप जो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं तैयारी करते हैं, और मुझे जहां तक आपसे जो मिला है इंस्पिरेशन, वो ये है कि आप काफी डाउन टू अर्थ होने के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी को क्वालिफाई किया। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू, एंड दिस इज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर अदर्स ऑल्सो। तो आप बाकी कैंडिडेट को एज ए आइडियल पर्सन या एज ए इंस्पिरेशन के तौर पे क्या कहना चाहेंगी कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी यस आप ही की तरह क्रैक कर सकें। यस सर। मतलब मुझे लगता है बस कोई भी एग्जाम के लिए पहले तो आप उसके मतलब क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर हम्म पेपर्स, हम्म कि वो पूछना क्या चाह रहा है। हम्म अगर आपको वो समझ आ गया पिछले 5-6 साल का पैटर्न, तो हम्म फिर उसके बाद आप शुरू करो। और बिल्कुल एकदम बेसिक से, जैसे मैं खुद इस फील्ड में नहीं थी तो मुझे हम्म कुछ भी नहीं पता, तो मैंने ब्लाइंडली बस, मुझे पता था पॉलिटी पढ़नी है, मुझे लक्ष्मीकांत एनी हाउ पढ़नी है। हम्म, भले सर बिहार बीपीएससी में उतना पॉलिटी उतना नहीं डिटेल में पूछा नहीं, जाता। लेकिन मैंने पढ़ी। हम्म हाँ, मुझे पता था मॉडर्न हिस्ट्री मुझे पढ़नी है हम्म स्पेक्ट्रम से, मेडिवल हिस्ट्री मुझे अच्छे से जाननी है और एंशियंट हिस्ट्री मुझे जाननी है। तो मैंने पूरा एकदम बेसिक स्टैंडर्ड से शुरू किया। मतलब मैंने फॉलो की, मतलब अगर मुझे नया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने पहले वीडियोस देखे, ताकि मैं तुरंत अगर बुक पे जाऊंगी तो मैं हो सकता है मेरा इंटरेस्ट भी ना आए उस फील्ड में। तो मैंने पहले वीडियोस देखी एंड देन मैंने उसको पढ़ा बुक से। तो हम्म वो एक तरीके से मेरे को कैच करने में इजी हुआ वीडियोस के बाद। अगर कोई आपको बता देता है आपको पढ़ना क्या एंड देन आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो वो इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग। हम्म तो मैंने वो सब किया जितना स्टैंडर्ड था। और जैसे बिहार स्पेशल के लिए तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने बस अन अकेडमी पे देखा ऐसे ही। हम्म ये मतलब बिहार स्पेशल की कुछ क्लासेस थी तो मैंने बस वो देख ली और फिर मैंने खुद से बुक फॉलो की। ओके। तो आपके कोचिंग प्रिपरेशन वोचिंग लिया, जो भी लिया हाँ। मैंने 1 मंथ का बस देखने के लिए लिया। हम्म, तो मैंने अभी ब्लाइंडली, हाँ बताइए, हाँ बताइए। मैंने वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ी 11th 12th की बस। और हम्म क्योंकि वो सब तो 8 9 10th वो हमें आता होता है। हम्म हम्म बस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। हम्म करंट अफेयर में तो मैं मतलब ऐसे मैं फॉलो करती थी, द हिंदू में पढ़ती थी। मैं हम्म जब तैयारी स्टार्ट की तो मुझे द हिंदू पढ़ना अच्छा लगने लगा था। तो मैं तो हम्म। वो तो मैं अभी भी पढ़ती हूँ। वो तो अब आ गया है कि सर मतलब बिना पढ़े रहा नहीं जाता। रहा नहीं जाता, हाँ अभी हिंदू भी है ही, मैं, हाँ। हाँ यहाँ मैं आई हूँ तब से मैं फिर भी पढ़ती हूँ द हिंदू। तो ओके। वो द हिंदू पढ़ती थी करंट अफेयर के लिए, और बिहार करंट अफेयर के लिए मैं लास्ट टाइम पे जो वीडियोस आ जाती है बस उनको देख लेती थी। तो ऐसे सर फ्री तो हो जाता था। ओके। अभी मैं एक एक नॉर्मल चीज जानना चाहूंगा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कि पूरी बीपीएससी के प्रिपरेशन के दरमियान में मोस्ट क्रूशियल पार्ट कौन सा है। जैसे हम 3 स्टेज होता है, पीटी है, पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन, मतलब एक 3 हर्डल को पार करने सर के बाद सक्सेस मिलता है।
तो लोग जितने भी यस इंस्पिरेशन सर। एस्पिरेंट हैं उनके लिए किस स्ट्रेटजी के साथ चलना चाहिए और किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए उन्हें? पीटी, मेंस, इंटरव्यू सर या कैसे? अभी तो सर मतलब पीटी और मेंस में गैप तो हो जाता है, हम्म हम्म मतलब बिहार में हम्म बीपीएससी में, बट हम्म अभी आगे कह नहीं सकते। जैसे हमारे टाइम तो गैप हो गया 6 महीना, अगर हम्म यही गैप 2-3 महीना होता तब आज मैं शायद नहीं क्वालिफाई होती। तो वो हम्म तो मेरी गलती थी कि मैंने मेंस फोकस नहीं किया शुरू में, हम्म क्योंकि एकदम सा नया था। तो मेरे अकॉर्डिंग अब तो सर हमें प्री मेंस दोनों कंबाइन लेके ही चलना चाहिए। मतलब पहले आप स्टैंडर्ड बुक्स एक बार पढ़ लो सारे हम्म सब्जेक्ट के, देन आप मेंस भी फोकस रहो कि हाँ आपको आगे जाके मेंस देना है। हम्म एंड देन फिर जब प्री का टाइम है, हमें पता है दिसंबर में प्री होना है, तो आप हम्म उसके 2 मंथ्स पहले बस कंप्लीटली प्री फोकस हो जाओ एंड मेंस को भूल जाओ। लेकिन आप शुरू के टाइम में जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लियो, तो हम्म उसके बाद आप मेंस आंसर राइटिंग मतलब एटलीस्ट एक आंसर बस दिन भर में आप उसको देखो, जो पढ़ लियो उसके कहीं भी किसी से जुड़ जाओ, एक आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, बस एक। उतना भी एनफ होता है अगर आप उसको रोज कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे तो। अच्छा, ये बताइए कि प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है या मतलब कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है? आज के डेट में क्या होता है कि मनी इज मेन थिंग, करेक्ट? तो यस लोग सर। कोचिंग भी चला रहे हैं या कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं, मटेरियल्स ले रहे हैं, ये चैनल तो वो चैनल। यस सर। क्या लगता है आपको, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट अलोंग विथ वन मेंटोर, राइट मेंटोर? व्हाट यस शुड बी? सर। यस सर। एकदम सर, एक अगर एक राइट गाइडेंस है आपके पास कोई हम्म भी एक, और हम्म आप उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी करने के कैपेबल हो, कि हम्म आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि अगर आपको मिल जा रहा है कोई, आपको गाइड कर रहा है कि आपको इतना ही पढ़ना है, ऐसे हम्म पढ़ना है, हम्म और आप कर पा रहे हो, तो दैट इज सफिशिएंट, नो नीड ऑफ कोचिंग। हम्म लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी में कि आप मतलब उसमें उलझ जाओगे कि हम ये पढ़े ये ना पढ़े, मतलब फिर आप कुछ भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो एक हम्म। गाइडेंस तो अगर है आपके पास, देन से डू सेल्फ स्टडी, अदरवाइज गो फॉर कोचिंग। आप जहां तक मुझे जानकारी है आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, राइट? नो सर। बस। मैंने प्री के लिए तो कुछ भी नहीं किया, हाँ। मतलब और यूट्यूब के थ्रू ही मैंने या फिर हाँ, इसके और थ्रू मेंस में आप खुद हमसे से। जुड़ी थी, करेक्ट? यस सर, मेंस में मैंने कर आपसे जुड़ा, हम्म। और मॉक टेस्ट सारे एक दो दिए बस, मॉक और हाँ। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपके थ्रू मैंने दिया। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ कुछ चीज को। पिछले साल दिव्यांशी श्रीवास्तव क्वालिफाई की थी इसी चैनल के थ्रू, हेल्प से। मतलब यस सर। देखिए, सक्सेस तो यस आपका सर। होता है, उसमें न इस चैनल का योगदान है न मेरा योगदान है। सक्सेस आपका ही है, हार्डशिप और हार्ड वर्क दोनों आपको ही फेस करना यस होता सर, वो है दोनों ना? हाँ। बट अब सर हाँ, वो टीचर अगर का अगर गाइडेंस में नहीं हाँ मिलेगा तो फिर वो चीज नहीं हो पाती है। हाँ, राइट। तो दिव्यांशी इज ऑल्सो इन कंडीशन कि वो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा इम्फेसाइज करती थी, और आप भी वही चीज को कंसंट्रेट कर रहे हैं, इम्फेसाइज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि सफलता सुनिश्चित करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट या यूट्यूब चैनल नो या किसी से सर। जुड़े। जरूरी है कि एक नो राइट सर। डायरेक्शन के साथ में, राइट मटेरियल के साथ में हम पढ़ाई करें, करेक्ट? यस सर। अभी यस सर। राइट। सजल सजल भी हमसे जुड़े हुए हैं, और उनसे भी मैंने पूछा था, और अक्सर बातें होती यस है सर। इंडिविजुअल लेवल पे। तो सजल से भी मैंने पूछा था, तो सजल का यही सजेशन था कि सर, सेल्फ स्टडी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, कि उसके लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ, एक प्रॉपर मेंटोर या टीचर या गाइड या सीनियर जो कोई हो, यस जरूरी सर। नहीं है वो ऐसा हो जो कि आपको राइट पाथ पर रन करने के लिए बता सके, एंड टाइम टू टाइम आपको यस प्रोवोक सर। भी कर सकें। ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, क्यों नहीं कर रही हो, ये लिखना है आपको, यस है ना? सर। ये चीज की जरूरत होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सेल्फ स्टडी पे, जो कि मैं भी अपने क्लास में या अक्सर यस आपने सर। देखा होगा कि मैं भी सेल्फ स्टडी पे ही कंसंट्रेट करता हूँ। एक यस चीज, सर। एक क्वेश्चन और है आपका, ये मैंने पहला है। सर हाँ वो, हाँ, बताइए। हाँ सर, प्री में मैंने ये लिया था, मतलब प्री में मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, मतलब टेस्ट सीरीज कि ज्वाइन किया मैं था? अगर पढ़ लिया उसके बाद अक्टूबर या नवंबर में, हम्म दिसंबर में एग्जाम था, तो हम्म। मैंने प्री के टेस्ट सीरीज दिए थे। मतलब ये वो हुआ कि, साहिद सर का कोई चैनल मतलब है। हाँ, मतलब ये हुआ कि टेस्ट अगर प्रॉपर प्रिपरेशन है
तो एग्जाम से हाँ पहले टेस्ट देन सीरीज भी ज्वाइन कर आप लेना टेस्ट चाहिए। सीरीज जरूर दे, मतलब जरूर। तब आप अपनी गलतियों को अब देख पाओगे ना, आप किस एरिया में गलत कर रहे हो, कौन सा हम्म एरिया आपका वीक है, देन आप हम्म उस पर ज्यादा फोकस करोगे। तो हम्म सर उस मॉक टेस्ट से ही मतलब मेरे को लगता है मेरे प्री के मार्क्स उठ रहे हैं, जबकि मेरे मॉक टेस्ट में 80-81 पे ही रुक जाते थे। फिर ओके। लेकिन फिर वो इम्प्रूव हो के मुझे लगता था नहीं होगा मेरा प्री, बट हम्म लास्ट तक आते आते वो 90 प्लस चले गए। हम्म 65 से हुए थे मार्क्स मॉक टेस्ट में। और हम्म वो बढ़ते बढ़ते जब अपनी गलतियां का देखते देखते मेरे वो 90 क्रॉस किए, हम्म। तब जाके हुआ। और तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और सिमिलरली मेरा ओपिनियन है कि मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज या सर टेस्ट अटेंड करना टेस्ट चाहिए। सीरीज, यस सर बहुत जरूरी है, वो तो सर इम्पॉसिबल थिंग है अगर आप हम्म, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, बस आप आप। नोट्स बना रहे हो, कोई मतलब नहीं उन नोट्स हाँ, का सही बात जब है। तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। ना, मुझे याद है कि हम लोग टेलीग्राम चैनल के थ्रू मेंस कर रहे थे, राइट। यस सर। और यस सर जनवरी में शुरू किया था, मार्च तक फर्स्ट हम लोग वीक में ही सर शुरू किया था, शुरू किया और था। हाँ, मार्च तक कंटिन्यूअस हमने किया था। कंटिन्यूस पूरा किया आप। मार्च वही 2 महीना सर यही हमने किया, हम्म, उससे ही सर मेरा फ्लो आया था मेन। हाँ हाँ, मतलब अब एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब आंसर लिखा जा सकता है। नहीं, वहां और पे सर मुझे। एक मॉक टेस्ट और। हाँ, सही बात है, मुझे वहां पे भी रियलाइज हुआ था, और कुछ लोगों ने बोला था, आप लोगों ने, कि सर आप लोगों ने आपने इतना क्वेश्चन लिखवा दिया है कि कोई क्वेश्चन लेफ्ट आउट ही नहीं दिख रहा है। मत और क्वेश्चन हाँ और ट्विस्ट। सर या हाँ हाँ। यस सर, और एक क्वेश्चन शायद बहुत लास्ट डे फिर शायद आपने जून में फिर शुरू किया था, और हम्म एक आपने क्वेश्चन दिया था अनएम्प्लॉयमेंट वाला कुछ, हम्म लास्ट क्वेश्चन था वो हम्म आपकी तरफ से। हम्म और सर वो क्वेश्चन जब आया ना एग्जाम में, और हम्म मैंने वो आंसर सबमिट किया था आपको, आपने फीडबैक भी दिया था, हम्म उसमें मैंने डेटा वेटा मतलब मैंने उस टाइम पढ़ा था उस बारे में, और वो स्कीम के बारे में, आत्मनिर्भर रोजगार योजना के बारे में। हम्म। और सर वही क्वेश्चन वो जब आया ना उस मेन जब एग्जाम में, तो फिर हाँ लगा अच्छा किया ये आंसर लिख के सर को दिया था, हाँ काम आया पूरा। हाँ, सही बात है। नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि राइटिंग जो है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, अंडर गाइडेंस। सेल्फ राइटिंग, नो डाउट कि इट विल इम्प्रूव। सेल्फ सेल्फ राइटिंग जो होता है विदाउट गाइडेंस कैन ऑल्सो इम्प्रूव, बट गाइडेंस यस सर। विल एक्सेल यू इन ए फास्ट पेस, एट ए फास्ट पेस, ताकि यस आप सर। स्पीड से आगे निकल राइट। सकें। अच्छा, अभी एक यस चीज, सर। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को अपने ऑप्शनल की तैयारी यस किस सर। ढंग से करना चाहिए। एक ओरल सजेशन है, बाकी बुक लिस्ट और डिटेल में डिस्कशन हम कैंडिडेट्स के साथ में करेंगे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे। अभी क्या लगता है, किस यस तरह से सर। गाइडेंस देना चाहेंगे आप। सर केमिस्ट्री में तो यही ऑप्शनल है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव और बहुत इजी, मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते, बहुत हम्म अंदर नहीं जाते, ऊपर हम्म ऊपर पूछते हैं। हम्म तो पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, हम्म उनका 5-6 साल का, कि वो हम्म हर टॉपिक से पूछ के आ रहे हैं। तो जैसे हम्म आप कोई टॉपिक कवर करने जा रहे हो, तो पहले उस टॉपिक के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस उठा लो कि हम्म है क्या, फिर हम्म वो टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट करो। तो मुझे तो पहले बुक्स पढ़नी नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पढ़ी हुई थी सारी बुक्स। तो हम्म मैंने बस उस टाइम वो डायस के नोट्स फॉलो किए, और वो जो अभिजीत अग्रवाल जो है उनके हम्म नोट्स जो यूपीएससी के, हम्म मैंने बस इन दोनों नोट्स को देखा और उनसे अपना नोट्स बनाया। हम्म और बस मैंने नोट्स बनाए, और मुझे पता था इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं 5-6 साल में, तो हम्म वो मिस ना हो, ताकि इसलिए मैं वो क्वेश्चंस भी अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट करती थी, हम्म ताकि मतलब सब कुछ एक जगह हो जाए, ताकि मतलब जो अगर उससे आ रहा है देन वो कवर हो जाएगा मेरा। तो ऐसे मैंने सारे टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। और जहां मुझे लगता था जिस पार्ट वीक है, तो मैं बुक्स फॉलो करती थी, हम्म क्योंकि बुक्स तो मेरी जो जनरल बुक्स होती है तीनों की, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मेरी पढ़ी हुई थी। हम्म एमएससी के बाद मैंने गेट किया, गेट में भी मेरी रैंक आई थी अच्छी खासी, मैंने जब 19 में दिया था। तो ऑलरेडी मेरा कॉन्सेप्ट बहुत सही था, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने बस नोट्स के थ्रू ओके। था ऑप्शनल के लिए, तो मैंने तो बस केमिस्ट्री बस नोट्स के थ्रू ही पढ़ के मैं एग्जाम दी हूँ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जीएस के रिगार्डिंग में आप सजेस्ट कर दीजिए कि पेपर वन एंड पेपर टू को किस स्ट्रैटेजी से लोगों को तैयारी करना चाहिए। ऐसा तो हम लोग डिस्कस किए ही हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस तो हिस्ट्री है, एवरीडे। हाँ। स्टैटिस्टिक्स वाला। हम्म, यस सर। हम्म,
तो हर के लिए जैसे मतलब उस टाइम था कि मतलब वो मुझे पता था कि इस हिस्ट्री मैंने क्या किया था, जैसे हिस्ट्री है तो ये सारे टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, क्योंकि मैं नई थी तो मैं एक वही प्री के टाइम से फॉलो कर रही थी एक चैनल साहिद सर का। तो उनका था कि सारा डिफाइन था कि इसमें यही टॉपिक्स पढ़ने होते हैं बहुत हिस्ट्री में, बीपीएससी में। तो मैं सारे नोट्स के एक एक 3 3 4 4 पेज के नोट्स बना लेती थी हर टॉपिक के, जो भी। और फिर जहां मैं फंसती थी, फिर आपके चैनल पे भी हिस्ट्री के नोट्स हैं हर टॉपिक के, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो भी मैं पढ़ती थी, मैं यूट्यूब के वीडियोस देखती थी आपके, और मतलब अपना जो मैंने पढ़ा था मटेरियल बुक, उससे मैं नोट्स बना लेती थी। तो मैंने ऐसे ही करके सारे नोट्स बना लिए। फिर वो मतलब उनको फिर आप रिवाइज करते रहो। फिर उस मतलब धीरे धीरे मैंने ऐसे सारे सब्जेक्ट के नोट्स बन कवर कर लिए थे। वो ज्यादा कंपल्सरी मुझे लगा। इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, क्योंकि हमें पता होता है यही टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे होते हैं और हमें गाइडेंस भी अच्छा मिला होता है कि हमें अगर एक आपके पास प्रॉपर मेंटर है, आप बता सकते हो कि हाँ उन्हें एक्सपीरियंस है, यही आते हैं इस एरिया से क्वेश्चन। तो आप उस पे हर एक के नोट्स प्रिपेयर कर लो। एंड देन वो नोट्स को आपको रिग्रेसली बस फॉलो करना है, आपको आंसर राइटिंग करनी है रोज। देन आप ऑब्वियस आप स्कोर करोगे वेल। और एक यहाँ मेन एक स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट होता है, तो वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने शुरू में उसे कंप्लीट इग्नोर कर दिया था। मैंने जनवरी फरवरी कुछ भी नहीं देखा उसका। फिर मुझे लगा कि मतलब अभी इस मतलब करना चाहिए, क्योंकि जब मैं स्टार्ट की थी तो मुझे कंटिन्यूअस वहां लगना पड़ा था, क्योंकि मैं नहीं बना पा रही थी। याद होगा मैंने आपका ही एक स्टैटिस्टिक्स वाला टेस्ट दिया था, बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे, शायद 100 कुछ 102 आए थे, जबकि वहां फुल मार्क्स स्कोर करने चाहिए। तो उस दिन लगा कि नहीं, अब ऐसे इग्नोर करके इस फील्ड में नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स को करना पड़ेगा। तो फिर मैं बहुत प्रैक्टिस की थी, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, मॉक टेस्ट। मेन बेसिक तो परसेंटेज एवरेज ये सब आप वीडियोस एक बार देख लिए, तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। वो तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन, बार चार्ट, पाई पाई डायग्राम जो भी आते हैं, उनसे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली स्कोर कर लोगे। तो वो इम्पोर्टेंट है। मतलब ये नहीं कि आप उसको लास्ट में कंसिडर करो, वो आपको जब स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, आपको उसी टाइम इसको कंसिडर करके चलना है, क्योंकि उस वो ही आपको मार्क्स गेन कराएगा। और मुझे लगता है मैंने दोनों सही करके आए थे, बट फिर भी अब लग रहा है शायद कुछ क्वेश्चन गलत हुए उसके सब पार्ट के। हाँ, हो सकता तो है, हो वो तो सकता है। सर मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा। हाँ, सही बात है, मार्क्स आएगा तो पता चलेगा। और ऐसे भी आपका जो रैंकिंग बीपीआरओ के लिए है, अच्छा ही है, नो डाउट। गवर्नमेंट जॉब के तौर पे पंचायती राज, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो आया है, उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन आप दे पाएंगे। इंटरव्यू में आपसे यस क्या क्या सर। क्वेश्चन पूछा गया था, याद है? सर इंटरव्यू में हम्म, नहीं, थोड़ा ऐसे मैं इसको आइडियल, नॉट रिकॉल नॉट कर होल सकती क्वेश्चन। हूँ। हाँ, यस मीन्स सर। कि तीन जाते से ही सर पहले तो सर, हाँ, केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन थे 3, मतलब वो जो मेंबर मेन थे। हम्म, हाँ, कौन सर, याद नहीं है मुझे हम्म, बोर्ड कौन से सर हम्म, का था, हम्म, उन्होंने केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा, वही कि अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस, मतलब सबसे पहले प्रिकॉशंस पूछे, 6 7 प्रिकॉशंस बताओ जो आपको केमिस्ट्री लैब में फॉलो करने हैं। हम्म, फिर वो मैंने आंसर दिया, तो फिर उन्होंने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से 2 3 क्वेश्चन पूछे, हम्म, मतलब जनरल केमिस्ट्री पूछी। मतलब ये नहीं कि आप जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो वो एंड मतलब डेली डेली लाइफ से एप्लीकेशन पार्ट पूछा मुझसे। एंड हम्म, देन केमिस्ट्री के बाद फिर उनको जो और अदर मेंबर्स थे, फिर वो लोग आ गए फिर मेरे प्रेफरेंस पे। तो मेरा प्रेफरेंस वही सर डीएसपी था। तो हम्म, सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछा, 5 6 सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछा मुझे, हम्म, अगर आप एज अ डीएसपी हो तो आप क्या करोगे। वो मैं मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, बट पूछा था कुछ कुछ हम्म, हम्म, कि अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो फर्स्ट 5 दिन आप क्या काम करोगे उस एरिया में। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। फिर हम्म, वुमेन पे लेके था, ऐसे कुछ था। फिर थर्ड मेंबर ने फिर मेरे बनारस, मेरा बीएचयू से है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। हम्म, हम्म, तो पूरा थर्ड मेंबर का क्वेश्चन मेरे बीएचयू से रिलेटेड था। ओके। बीएचयू में क्या डिफरेंस, एनवायरमेंट वहाँ के हॉस्टल के बारे में, ये सब क्वेश्चन थे। और फिर ऐसे ही सर चला था, ओके। मतलब 12 हाँ, 13 14 मिनट इंटरव्यू हाँ, चला नहीं, था। अब यहाँ बीएचयू की बात आई है तो मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा कि बीएचयू से आप बिलोंग करती हैं, बीएचयू से मैं भी बिलोंग करता यस हूँ, सर। और बीएचयू से यस सर। दिव्यांशी भी बिलोंग करती है।
जो कि पिछले साल यस सक्सेस हुए सर। थे, उसका 186 रैंक था। तो बहुत ही अच्छा लगता है यस सर। कि यस बीएचयू सर। कि बीएचयू बीएच। वाले कैंडिडेट आगे निकल के आ रहे हैं और यूपीएससी में। तो चलिए, मैं अब ज्यादा टाइम यस तो अभी सर। नहीं लूंगा आपका। अपने बीएचयू के कैंडिडेट होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो चुकी है। और वो आने वाले दिनों में यस और सर। भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि बीएचयू से हैं या अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, तो उन्हें आप जरूर हेल्प कीजिएगा। और आपके आने यस वाले सर। करियर में आपका फ्यूचर, आपका करियर एकदम ब्राइट हो, जहां पे आपका कंट्रीब्यूशन, सोशल कंट्रीब्यूशन एट हाई लेवल पे हो। करेक्ट। और यस पंचायती सर। राज इंस्टीट्यूशन में आप जा रही हैं, तो नेचुरल है कि आप सोशल के बेसिक स्टेटा को टच करेंगी, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन का यस सर। मोस्ट पावरफुल पार्ट है ना। तो महात्मा यस सर। गांधी का एम, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल ये अमेंडमेंट का एम, और हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप सेटअप का बेसिक स्ट्रक्चर है ना। सबका बेसिक। तो वहां पे आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होगा। और इस इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपकी मोस्टली। सफलता सुनिश्चित हुई। बस एक यस बार सर। हम लोग और मिलेंगे या आने वाले दिनों में, जहां पे यस सर। आप सजल रहेंगे। केमिस्ट्री से रिलेटेड या जनरल प्रोफेशन के तौर पे हम तीनों ही एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे और लोगों को गाइड यस सर। करेंगे जितना हो सके। थैंक यू सर। बस एक लास्ट में मैं सारे स्टूडेंट से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जैसे पिछले साल दिव्यांशी ने सफलता हासिल की थी सेल्फ स्टडी से, उसी तरह से इस बार श्वेता ने सेल्फ स्टडी से अपना सफलता सुनिश्चित किया है, और सजल भी अपने सेल्फ स्टडी से ही सुनिश्चित किया है। तो आप मान के चलिए कि सफलता जो होती है वो अपने ही मेहनत से, मतलब आपको ही अपना हार्ड वर्क करना है, आपको ही अपना हार्डशिप फेस करना है, और आपको ही वो सफलता मिलेगी और किसी को नहीं। तो आप अपने मेहनत से आंखें मत चुराइए, है ना। और अगर किसी भी तरह का इस चैनल के थ्रू, केएम लर्निंग चैनल यूट्यूब पे जो है उसके थ्रू, या टीचमिन ऐप पे जो हमारा केएम लर्निंग चलता है, पीटी मेंस दोनों ही कोर्स के लिए या इंटरव्यू के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, दिव्यांशी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, अब श्वेता भी जुड़ चुकी हैं और सजल भी है। तो ये लोग कभी भी तैयार रहेंगे, तो आप सारे लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़िए। ओके श्वेता, यस। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन। बाय बाय। टेक केयर। यस सर। थैंक